गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आवर फोर्थ चैप्टर इज मैंगोज राउंड द ईयर। ओके, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि फूड किस तरह से स्पॉइल होता है, हमें कैसे पता चलता है कि वो फूड स्पॉइल हो गया है। अगर हम मार्केट से कोई चीज़ परचेस करते हैं तो हम उस चीज़ को परचेस करने के पहले हमें क्या देखते हैं कि हमें वो चीज़ कब तक यूज़ करनी है। ओके, तो ये इसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। ओके, यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स हैं जो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। दिस इज कृपल, हर्ष एंड रुचि। ओके, कृपल सेज वाव हर्ष देयर आर स्वीट पूरीज इन योर टिफिन। वो बोलती कि हर्ष तुम्हारे टिफिन में तो स्वीट पूरी है। हे टुडे कृपल हैज़ ब्रॉट पोटैटो सब्जी। ये बोलती है आज कृपल ने पोटैटो की सब्जी लाई है। आई हैव गॉट भिंडी। ये बोलती कि मैंने भिंडी लाई है। नाउ कृपल ये हर्ष बोलता है ओह कृपल आई थिंक योर पोटैटो सब्जी स्पॉइल्ड। ये बोलता है कि तुम्हारी पोटैटो की सब्जी स्पॉइल हो गई है। तभी रुचि बोलती है डोंट ईट दैट, तुम इसे मत खाओ, यू फॉल सिक, तुम बीमार पड़ जाओगी। हियर यू टेक सम भिंडी, आप तुम मेरी टिफिन में से ये थोड़ी भिंडी ले लो। तो आप बोल सकते हो कि हर्ष को कैसे पता चल गया कि ये सब्ज़ी खराब है? बिकॉज ऑफ इट्स स्मेल, कि जब कोई सब्ज़ी खराब होती है तो उससे अलग ही स्मेल आती है, कुछ बैड स्मेल आती है, उससे वो हमें पता चल जाता है कि वो सब्ज़ी खराब हो गई है। ओके, अब उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। हाउ डिड हर्ष नो दैट द पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल्ड? हर्ष को किस तरह से पता चल गया कि ये पोटैटो सब्जी स्पॉइल हो गई है? ओके, सिंस द पोटैटो सब्जी हैड अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल, मतलब उस जो सब्जी थे उसमें से कुछ अलग तरह से स्मेल आ रही थी, जैसे बैड स्मेल आ रही थी। एंड ड्यू टू देयर बीइंग फंगस ऑन इट, और वो थोड़ी सी ऐसे स्टिकी हो जाती है। तभी हर्ष को पता चल गया कि ये सब्जी खराब हो गई है। Now next question is, have you ever seen some food that has got spoiled? How did you know that it was spoiled? आपने कभी जो फूड है वो खराब होते देखा है? वो किस तरह से खराब होता है? तो आप इसका लिख सकते हो कि ये जब फूड खराब होता है तो मैंने मेरे घर में ही देखा है। Yes, I have seen spoiled food in my house many times. When whitish thread are seen on the surface of the food and there is a smell coming from it. मतलब जब कोई खाना खराब होता है तो कोई ऐसी चीज़ रहती है कि जिस पे ऐसे वाइटिश सरफेस आ जाता है और उससे एक गंदी स्मेल आती है, बैड स्मेल आती है, उससे हमें पता चल जाता है कि वो खाना खराब हो गया है। ओके, She told Kripal not to eat the potato sabzi. What would have happened if she had eaten it? रुचि ने कृपल को कहा कि ये पोटैटो की सब्ज़ी मत खाओ। अगर ये खाने से अगर वो ये खा लेती तो क्या होता? तो अगर ये खा लेती तो वो बीमार पड़ जाती। ओके, रुचि टोल्ड कृपल नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी बिकॉज इट वॉज स्पॉइल्ड, क्योंकि वो खराब हो गई थी। इफ़ सॉरी यहाँ पे कृपल चाहिए। ओके, If Kripal had eaten the potato sabzi, she would have diarrhea, vomiting and fallen sick. अगर वो ये सब्ज़ी खा लेती तो उसे शायद से डायरिया भी हो सकता था, वोमिटिंग भी हो सकती थी, या वो बीमार भी पड़ सकती थी। ओके, now on next page look in your kitchen and write down the names of food items that, यहाँ पे आपको ये टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। कैन गेट स्पॉइल इन टू 2 to 3 days, दो से 3 दिनों में कौन सी चीज़ें खराब होती है? तो वो मिल्क है, ब्रेड है, बनाना है। ओके, ये 3 दिन से ऊपर ज़्यादा टिकती नहीं है, ये जल्द ही खराब हो जाती है। कैन बी केप्ट फॉर अ वीक, एक वीक तक कौन कौन सी चीज़ें रहती है? तो है पोटैटोज, एप्पल, मिठाई। ओके, बट एक हफ्ते के बाद ये भी खराब होनी शुरू हो जाती है। ओके, वुड नॉट स्पॉइल टिल 1 month, एक महीने तक कौन सी चीज़ें, कौन सा फूड आइटम ख़राब नहीं होता है? तो पिकल्स, घी, ऑयल। ओके, ये ख़राब नहीं होती है। पिकल तो साल भर टिकता है, बट अगर हम रेडीमेड पिकल लाते हैं तो उसमें विनेगर रहता है, तो वो शायद से 1 month के बाद वो उससे कुछ अलग ही स्मेल आने लगती है। ओके, घी भी थोड़ा कड़वा कड़वा लगता है। ओके, ऑयल भी थोड़ा कड़वा लगने लगता है, इसीलिए उस पर एक्सपायरी डेट लिखी हुई रहती है कि वो कब तक यूज़ करें। ओके, नाउ लुक एट योर फ्रेंड लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास। ये जो आपने लिस्ट बनाई है, ये आपने फ्रेंड की लिस्ट की भी चेक करो, ये सेम है या डिफरेंट है, आपको चेक करना है। ये किसी किसी की सेम हो सकती है, किसी किसी की डिफरेंट भी हो सकती है। ओके, विल योर लिस्ट बी सेम इन द ऑल सीजन? जो आपने लिस्ट बनाई है ये सारे सीजन में सेम रहती है? तो नहीं, ये नहीं रहती है। तो क्यों नहीं रहती? व्हाट वुड चेंज? तो उसमें क्या होता है चेंज? तो
देखो, नो माई लिस्ट विल नॉट बी सेम इन ऑल सीजन. फूड स्पॉइल्स फास्टर इन समर एंड मानसून सीजन बट डज नॉट स्पॉइल क्विकली इन द विंटर सीजन. जब समर सीज़न आता है या मानसून सीज़न आता है तो चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती है, फूड आइटम जल्दी ख़राब हो जाता है. बट जैसे ही विंटर सीज़न शुरू होता है, कोल्ड क्लाइमेट में चीज़ें जो फूड आइटम्स रहती है वो ज़्यादा ख़राब नहीं होती है जल्द से जल्द. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, when food gets spoils in your house, what do you do with it? अगर आपके घर में कोई खाना जब खराब होता है तो आप इसे क्या करते हो? तो बट ऑब्वियसली कोई डस्टबिन में डालता होगा, पर बाकी जगह में ऐसा रहता है कि अगर आप गांव में जाओगे तो ये जल्द से जल्द वो फेंकते नहीं, तो क्या करते हैं, हमारी जो प्लेटफॉर्म ज़मीन रहती है ना उस पर एक डिग करते हैं, होल करते हैं और उसमें वो खाना डाल देते हैं. ओके, सो व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड इन माय हाउस वी डिग अ होल एंड बरी इट इन द अर्थ एंड थ्रो इट अवे इन द रबिश बिन. ओके, आप इसे डस्टबिन में भी डाल सकते हो, अदरवाइज़ एक जो ज़मीन रहती है उस पर एक होल करके उस पर भी डाल सकते हो. इट्स योर चॉइस. आपके घर में जिस तरह से अगर कोई खाना ख़राब होता है तो कहाँ डालते वो आपको लिखना है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ग्रैंडमा रिटर्न द ब्रेड. हर्ष ग्रैंडमा वेंट टू द मार्केट टू बाय ब्रेड. द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड. The shopkeeper picked up the packet of bread and gave it to the grandma. She looked at it and returned it immediately. हर्ष की जो ग्रैंडमा थी वो मार्केट गई थी ब्रेड खरीदने के लिए. वह जो शॉप में गई थी वहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो शॉपकीपर था उसने एक ब्रेड का पैकेट दिया ग्रैंडमा को, पर उसे देखते ही ग्रैंडमा ने वो तुरंत ही रिटर्न कर दिया. लुक एट द पिक्चर ऑफ ब्रेड पैकेट हियर एंड गेस वाई ग्रैंडमा रिटर्न इट. ओके, ये पिक्चर देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रीनिश फंगस जैसे दिख रहा है. वाई ग्रैंडमा रिटर्न इट. Okay, so the answer is when grandma looked at the packet she saw its use before that. मतलब जो उसकी एक्सपायरी डेट रहती है कि ये कब तक यूज़ करना है, जो ऑलरेडी चली गई थी. ओके, जो ऑलरेडी चली गई थी, इसकी वजह से उसने वो तुरंत ही पैकेट रिटर्न कर दिया. ओके, हाउ डिड शी फाइंड दैट द ब्रेड हैड गॉट स्पॉइल्ड. उसे किस तरह से पता चला कि ये जो ब्रेड है ये ख़राब हो गया है. ओके, ग्रैंडमा लुक एट द पैकेजिंग एंड यूज बिफोर डेट विच हैज़ ऑलरेडी पास. ओके, उसने पैकेजिंग डेट देखी और एक्सपायरी डेट देखी जो ऑलरेडी चली गई थी इसकी वजह से, और उसने अभी उसमें क्या देखा, कुछ फंगस देखा. ऑल्सो शी सॉ फंगस क्रिएटेड इनसाइड द ब्रेड, सो शी रियलाइज दैट द ब्रेड हैड गॉट स्पॉइल्ड. ओके, पिक्चर में भी हमें दिख रहा है कि ये जो ब्रेड है ये स्पॉइल हो गया, इसकी वजह से उसने वो रिटर्न कर दिया. ओके, नाउ नेक्स्ट इज लुक केयरफुली एट 2 to 3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम्स. ओके, व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट इज़ रिटर्न ऑन द पैकेट. ओके, कोई भी 2 या 3 पैकेट्स लो फूड आइटम के और उस पर क्या लिखा होता है वो हमें लिखना है. ओके, तो उसमें लिखा रहता है द डेट एंड द ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट इन द पैकेट. ओके, उसकी डेट और ईयर लिखा होता है, प्राइस लिखी होती है, एक्सपायरी डेट लिखी होती है, आफ्टर दैट उसका वेट कितना है वो भी लिखा होता है, और उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए रहते हैं वो भी लिखा हुआ रहता है. आप कोई भी फूड आइटम्स, कोई भी फूड पैकेट्स लोगे तो आपको ये सारी चीज़ें उसमें दिखेगी, और भी बहुत सारी होगी, जैसे कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ है, ओके, कहाँ पे उसकी मार्केटिंग हुई है, ये सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ रहता है. ओके, now the next question is when you buy anything from the market what do you look for on the packet. ओके, जब आप कोई चीज़ मार्केट से लेते हो तो आप पैकेट पे क्या देखते हो. जब when I need to buy something from the market it is necessary to look or read the following things. आप लोगों को भी ध्यान देना है कि अगर आप कोई चीज़ परचेस करते हो तो आपको क्या क्या देखना है. डेट एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उसकी डेट क्या है मैन्युफैक्चरिंग और ईयर देखना है. उसके बाद उसकी प्राइस देखनी है, नेट वेट देखना है, उसकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई रहती है. ओके, इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से यूज़ किए वो लिखे होते हैं. आफ्टर दैट मैन्युफैक्चरिंग नेम, ब्रांड नेम भी उसमें लिखा हुआ रहता है. अगर कोई चीज़ ऐसे रहते है कि आपको लिखा हुआ रहता है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डेट और नीचे लिखा होता है बेस्ट बिफोर 2 months 3 months. ओके, मतलब जो पैकेजिंग डेट रहती है उसके बाद सिर्फ वो 3 month ही यूज़ हो सकता है, उसके बाद वो चीज़ स्पॉइल हो जाती है. ओके, तो आपको अभी हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई चीज़ लोगे तो आपको देखना है कि उसमें डेट कौन सी लिखी हुई रहती है. ओके, एक्सपायरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने के, इससे वजह से आप बीमार भी पड़ सकते हो. ओके, पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.